हेलो डियर स्टूडेंट, फिर से एक बार अपने चैनल एमएस क्लास में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चैप्टर नंबर 1 हम लोग का चल रहा है, फंडामेंटल्स, और क्वेश्चन नंबर 28 तक पिछला वीडियोज़ में हम लोग किए थे। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 29 को समझने का, है ना। उसी को हल करेंगे हम लोग। सबसे पहले कहता हूँ कि जो वीडियोज़ में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 29 है। सबसे पहले इंग्लिश रीड कर लेते हैं। क्या कहता है इंग्लिश में, है ना। ऑन 1 अप्रैल 2023 एक्स वाई एंड जेड स्टार्ट अ बिजनेस इन पार्टनरशिप। मतलब क्या है, 1 अप्रैल 2023 को एक्स वाई और जेड मिलकर एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप में, है ना। एक्स कंट्रीब्यूट्स 90,000 एट फर्स्ट बट विड्रॉ 30,000 एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स। मतलब क्या है, 90,000 एक्स लगाता है बिजनेस में, है ना। वो कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। और फिर क्या करता है, 30,000 वो विड्रॉ कर लेता है। मतलब बाद में वो 90 में 30 घटा देंगे तो 60,000। 6 मंथ के लिए 90,000 और 6 मंथ के लिए 60,000 लगाएगा, है ना। और आगे बढ़ते हैं। वाई इंट्रोड्यूस 75,000 एट फर्स्ट एंड इंक्रीज इज टू 90,000 एट द एंड ऑफ 4 मंथ। समझ में आ गया। मतलब क्या है, शुरुआत में वो 75,000 लगाता है, कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए। और फिर क्या करता है, इंक्रीजिंग कर देता है 75,000 से, फिर कितने में आ जाता है, 90,000 में। मतलब क्या है, 25,000 और 15,000 और बढ़ा देता है। मतलब 90,000 चौथे महीने के बाद शुरुआत कर देता है ना लगाने। बट विड्रॉ 30,000 एट द एंड ऑफ 8 मंथ। मतलब क्या, फिर 8वें महीने के अंत तक 30,000 फिर निकालेगा, है ना। मतलब 90,000 लगाएगा 8 महीने के लिए। अब 8 महीने के बाद ये 30,000 निकाल लेता है, तो 90 में 30 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 60,000। 90 महीने से चालू हो जाएगा, क्योंकि 8वां महीने तक वही रहेगा अमाउंट, है ना। फिर ये क्या कहता है, 8 मंथ्स, है ना। मतलब समझ में आ गया ना, कि 60,000 फिर 9वें मंथ से चालू हो जाएगा। फिर ये है जेड का। जेड ब्रिंग्स इन 75,000 एट फर्स्ट बट इंक्रीज इट बाई 60,000। 75,000 शुरुआत में ये लगाता है और इंक्रीज कर देता है 60,000 से। फिर ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। मतलब क्या है, 75,000 और फिर बाद में 60,000। कब तक, एट द एंड ऑफ 7 मंथ। मतलब 7 मंथ के लिए 75,000। अब जो 7 मंथ के बाद जो बचा 12 महीने में, कितना, 5 महीने के लिए 75,000 और 60,000। मतलब 1,35,000 लगाना शुरुआत करेगा 12 महीने तक, है ना। आगे लिखता है, ड्यूरिंग द ईयर इंडेड 31 मार्च 2024 दे मेक अ नेट प्रॉफिट ऑफ 42,000। पूरे साल में 31 मार्च तक कितना आया प्रॉफिट, 42,000। सो हाउ द पार्टनर्स शुड डिवाइडेड दिस अमाउंट ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड बाय ईच पार्टनर। मतलब क्या है, जो भी प्रॉफिट आया है उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, बांटेंगे कैसे, कैपिटल इफेक्टिव में। मतलब क्या है, इफेक्टिव पड़ता है कैपिटल में। जो भी इन लोगों का कैपिटल रेशियो निकलेगा उसी में इन लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जितना प्रॉफिट है ना। हिंदी पढ़ लेते हैं। 1 अप्रैल 2023 को एक्स वाई और जेड ने साझेदार में एक व्यवसाय प्रारंभ किया, है ना। समझ में आ गया, बिजनेस स्टार्ट किया। एक्स ने प्रारंभ में 90,000 लगाए, परंतु 6 माह की समाप्ति पर 30,000 निकाल लिए। समझ में आ गया। क्या, शुरुआत में 90,000 और बाद में वो 30 निकाल लेता है तो 60,000 चालू हो जाएगा, है ना। वाई ने प्रारंभ में 75,000 लगाया और 4 माह बाद इसे बढ़ाकर 90,000 कर दिया। भाई क्या क्या, शुरुआत में 75 लगाया, फिर 4 माह के बाद फिर बढ़ा देता है, 90,000 कर दिया। परंतु 8वें माह की समाप्ति पर 30,000 निकाल लेता है। फिर 8वां माह तक निकाल लेता है 30,000, है ना। जेड ने प्रारंभ में 75,000 लगाया, परंतु 7 माह की समाप्ति पर इसे 60,000 से बढ़ा दिया गया, 60,000 से और बढ़ा दिया गया। समझ में आ गया। 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान उन्हें 42,000 का शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट हुआ। प्रत्येक साझेदार द्वारा विनियोजित की गई प्रभावी पूंजी के आधार पर लाभों का बंटवारा किस प्रकार किया जाएगा, किस प्रकार किया जाएगा, पूंजी के आधार पर, है ना। समझ आ गया। सब कुछ हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले जो तैयार करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का खाता तैयार कर लीजिएगा। हम पहले से तैयार कर लिए हैं, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखना है और नीचे क्या लिखना, फॉर द ईयर इंडेड, जो भी ईयर क्लोज रहेगा। तो इस साल में क्या था, 31 मार्च, क्योंकि स्टार्टिंग हो रहा था 1 अप्रैल से, तो पूरा क्लोजिंग डेट क्या हो जाएगा, 31 मार्च, है ना। 31 मार्च 2024 क्लोज हो गया। डेबिट के साथ पार्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट के साथ पार्टिकुलर अमाउंट। और सबसे पहले यहाँ अमाउंट के साथ RS लिख देंगे, क्योंकि ये अमाउंट लिखाएगा रुपीज़ में, है ना। और जो अमाउंट है बाई प्रॉफिट दिया है, कितना दिया था,
42,000 उसको सबसे पहले हम लोग दर्शा देंगे, है ना। 42,000 दर्शा दिए। अब जो है इसी प्रॉफिट को बांटेंगे, कौन कौन बांटेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल का, है ना, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मतलब ये जो प्रॉफिट आया है उसको कौन कौन से बांटेंगे, तो ए बी और सी तीनों बांटेंगे। कौन कौन से रेशियो में, ए बी सी कौन से रेशियो में बांटेंगे वही बता देना, है ना। इसको हम लोग कर देते हैं क्लोज। प्रॉफिट आया कितने का आया, 42,000 का। तो सबसे पहले यहाँ 42,000 टोटल कर लेंगे, 42,000, और यहाँ भी 42,000, और इन लोग का जोड़ेंगे तो भी वही कितना आएगा, 42,000 आएगा। अब इसका कैलकुलेशन इम्पोर्टेंट रखता है फॉर एज, है ना, कैपिटल। ए कैपिटल कैसे लगाता है उसको देख लेते हैं। ए था या एक्स था देख लेते हैं हम, तो माइंड में मेरा ए चल रहा है, लेकिन यहाँ एक्स वाई जेड था, है ना। आप लोग, हम तो बार बार ए बी सी लिख दिए, आप लोग ए बी सी कर लीजिएगा, या तो फिर आप लोग एक्स वाई जेड कर लीजिएगा। अब हम लिख दिए, इसको काटना छाटना अच्छा बात नहीं है ना। एक्स वाई जेड मतलब एक्स माना कि ए, वाई माना कि बी, और जेड माना कि सी। अब हम भी यहाँ लिख दिए हैं, तो वही मान के चलेंगे, है ना। तो क्या है, इन लोग का जो शुरुआती से पढ़ते चलते हैं, इंग्लिश लेके चलते हैं ना। क्या है, किधर चला गया, हाँ, एक्स कंट्रीब्यूट 90,000 एट फर्स्ट, विड्रॉ 30,000 एट द एंड ऑफ 6 मंथ। मतलब 90,000 6 महीने के लिए लगाएगा। तो लिखेंगे क्या, 90,000 इंटू 6 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5,40,000, है ना। 30,000 लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60,000, है ना, इंटू 12 मंथ के लिए लगेगा, पूरा साल के लिए लगेगा, तो 6 मंथ बाकी रह गया, 3,60,000। ये हमारा किसके लिए हो गया, ए के लिए हो गया। कैलकुलेशन कर देंगे तो कितना हो गया, 9 लाख। कैपिटल लगाया, एक्स बोल सकते हैं या फिर ए। अब चलते हैं बी में, है ना। तो लिखेंगे 4B, या फिर एक्स कह सकते हैं, है ना, या फिर वाई कह सकते हैं, किताब के हिसाब से हम लोग तो मान लिए, तो मान लिया। अब क्या है, वाई कैसे लगाता है इसको पढ़ लेते हैं। वाई इंट्रोड्यूस 75,000 एट द फर्स्ट एंड इंक्रीज 90,000 एट द 4 मंथ्स। 75,000 4 महीने के लिए लगाता है, 75,000 4 महीने के लिए कितना हो जाएगा, इसको मल्टीपल करेंगे तो 75,300 है, 75,300, ये हो गया हमारा 3 लाख। आगे फिर क्या बोला था, 90,000 हो जाता है ना, इंक्रीज 90,000 कब तक है, 8 मंथ के लिए, मतलब 4 महीने और 4 8 महीने हो जाएगा, 90,000 कितना हो गया, इसको मल्टीपल करें 3,60,000, कितने महीने बच गया, 4 4 8 हो गया, 8 और 4 12। अब इसमें क्या करता है, कितना विड्रॉ कर रहा था, 30,000 है ना, 30,000 ये निकाल लेता है। तो 90 में 30 चला जाएगा तो बचेगा कितना, 60,000, है ना। तो 2,40,000 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 और 3 8, 18 1 9, ये भी कितना हो गया, 9 लाख, है ना। मतलब वाई भी लगाता है 9 लाख। अब जेड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जेड किधर ये हो गया यहाँ तक, हाँ। जेड ब्रिंग्स 75,000 एट फर्स्ट इंक्रीज बाई 60,000 एट द एंड ऑफ 7 मंथ। मतलब 7 महीने के लिए 75,000 जेड बोल रहे, या फिर सी, है ना, सी इज कैपिटल। कितना था, 75,000 था, कितना था 75,000, है ना। 75,000 कितने महीने के लिए, 7 महीने के लिए बोला था। 75 को 7 से मल्टीपल करेंगे तो 525 और 000, है ना। अब जो बचे कितने, 5 महीने, वो क्या हो जाता है, बढ़ा देता है, 60,000 और बढ़ा देता है, तो कितना हो जाएगा, 1,60,000 बढ़ा देंगे तो 35,000, है ना।
इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 135 को मल्टीपल करेंगे 5 से तो 675, जोड़े 6 5 11, 11 और 1 12 लाख, है ना। मतलब क्या है, जेड 12 लाख लगाता है और वाई और एक्स 9 लाख लगाता है। अब ये देखिए इन लोग का रेशियो जो तैयार हुआ, वो कितना रेशियो तैयार हुआ, इनको हल्का सा छोटा कर देते हैं ताकि दिख जाए आप लोग को। इन लोग का रेशियो क्या हुआ, 90 का 9 लाख, 9 लाख 12 लाख, है ना। तो 9 लाख 12 लाख, है ना। चलो अब देखो कितने जीरो बराबर, 1 2 3 4 5 5 5, आसानी से काट दो तो 5 5, क्या रेशियो निकला, 9 9 12, है ना। 9 9 12 और कट रहा है, 3 के टेबल से आसानी से कटता है, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 चौके 12। कौन सा रेशियो निकला, 3:4। समझ में आ गया, 3:4। वर्किंग नोट में आप लोग इसको दिखा सकते हैं, हम यही कर लेते हैं वर्किंग नोट। क्या हो गया, 42,000 प्रॉफिट था, इसको एक्स रखेगा 3, फिर 42,000, फिर रखेगा 3 और एक कर लेते हैं 42,000, ये रखेगा 4। मतलब पूरा कितना हिस्सा किया जाएगा, 3 3 6 और 4 10 हिस्सा किया जाएगा, जिसमें एक्स 3 हिस्सा, वाई भी 3 हिस्सा और जेड 4 हिस्सा, है ना। काट छाँट कर ले, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, इसको कर लेते हैं 4 तिया 12, 3 दूना 6, कैरी में कुछ नहीं, 4 तिया 12, 12,601 का आ गया। इसका भी तो सेम ही आएगा, 12,600। इसका कर लेते हैं 00, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 16,800 और 12,600। इसका 12,600, 12,600, 16,800 जोड़ेंगे तो 42,000 आसानी से निकल जाएगा, है ना। समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ क्या कि आप लोग को वीडियो समझ में आ गया होगा। जिसको समझ नहीं आता है वो कमेंट्स कर सकते हैं और बेल आइकन को, जिसको समझ नहीं आता वो कमेंट्स कर सकते हैं, उसका फीडबैक हम देना ज़रूरी समझते हैं। अगर कुछ सीखे होंगे तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट्स कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल और चैनल को, अगर कुछ सीखे होंगे तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर कर दे और सब्सक्राइब करना तो ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।